की बात यह है कि बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने पता नहीं क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने में कंजूसी दिखाई। महानायक अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया पेज एक्स पर जाइए, देखिए क्या उन्होंने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी। चंद शब्द उनके सम्मान में लिखे नहीं दिखेंगे, आपको एक भी शब्द नहीं दिखेगा। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान। हाय गाइस, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करने आ तुसीं बिल्कुल ठीक ठाक होवोगे, वधिया छतिया होवोगे। रब तुहानूं खुश रखे, चढ़दियां कलावां च रखे। ते जी असीं अज गल करांगे दिलजीत दोसांझ बारे। ते दिलजीत दोसांझ ने ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ है कि जो कोई भी ना कर सका। पूरे बॉलीवुड दे विच कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ कोई स्टार नहीं है कि जो ਇਹ ਕੰਮ कर सके। ਇੱਥੇ जी ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, ना आमिर खान, सारियां कोई भी ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ नहीं कर सके। दिलजीत दोसांझ ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ सुन के हैरान रह जाओगे, ਤੁਹਾਡਾ सीना भी फखर नाल चौड़ा हो जाएगा कि दिलजीत दोसांझ सिंह इज किंग। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋਗੇ। ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੇਖੋ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ लाजमी क्लिक करो। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मनमोहन सिंह क्या थे, क्या हैं और क्या रहेंगे, ये दिलजीत ने जब अपने शब्दों में बताया तो मुझे साल 2014 का वो वाकया याद आ गया। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने से कुछ महीने पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। हमने जो 10 साल में काम किए हैं उसका मूल्यांकन इतिहास करेगा। इतिहास उनके प्रति मीडिया और विपक्ष से ज्यादा उदार होगा। मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 में दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा था, मैं ये नहीं मानता कि मैं एक कमजोर प्रधानमंत्री रहा हूँ। मैं ईमानदारी से ये मानता हूँ कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में ज्यादा उदार होगा। राजनीतिक मजबूरियों के बीच मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, कायम है अब तक, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण साहनी और आप देख रहे हैं द राजनीति। दोस्तों, वाकई में मिटाने वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हस्ती मिटी नहीं। इतिहास वाकई में वर्तमान के साथ तालमेल बिठाकर भविष्य के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व की रचना कर रहा है, और ये रचना खामोशी से उनके विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इतिहास कभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर याद नहीं रखेगा, बल्कि ऐसे पीएम के तौर पर याद रखेगा जिन्होंने बड़ी ही सादगी से और सौम्यता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया। अब उनकी इन्हीं उपलब्धियों को जब एक्टर और सिंगर दिलजीत ने अपने शब्दों के जरिए दुनिया को बताया, तो इसी दुनिया में जो मनमोहन के लिए अब भी बेरुखी के सुल ताने हुए थे, उन्हें करारा जवाब मिल गया। एक जोरदार तमाचा उनकी सोच पर लगा। दिलजीत ने देश भर के तमाम शहरों में अपने शोज किए। अपने फेवरेट सिंगर की आवाज सुनने के लिए हजारों लोग उनके शो में आए। दिलजीत का आखिरी शो गुवाहाटी में हुआ, जहां दिलजीत ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद उनके फैंस काफी इंप्रेस हुए। साथ ही बॉलीवुड को मैसेज भी गया, आप यूं ही एक महान शख्स की इस दुनिया से रुखसती पर अपनी जुबान पर टेप नहीं लगा सकते, इस डर से कि साहब नाराज हो जाएंगे। जिस रुपहले पर्दे से लोगों का आप दिल जीतते हैं, जिस विश्वास के साथ लोग आपको फॉलो करते हैं, कम से कम उनके विश्वास के साथ तो बेवफाई नहीं कीजिए। दोस्तों, सिंगर और एक्टर दिलजीत ने अपने आखिरी शो में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं उन्होंने ये शो मनमोहन सिंह को डेडिकेट कर बॉलीवुड को नींद से जगाने के लिए एक करारा तमाचा लगाया। हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी,
ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे, ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है, इस चीज से बचना। आपने कभी लोकसभा का वो सेशन देखा आपने? हमारे पॉलिटिशियन ऐसे झगड़ते हैं जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे, मतलब वो भी नहीं झगड़ते जैसे वो झगड़ते हैं। खैर मैं उसमें नहीं घुसना चाहता, लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे, ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। ये बात मुझे लगता है आज के यूथ को सीखनी चाहिए, मुझे भी सीखनी चाहिए ये बात कि हमें कोई कितना भी बुरा बोले, हमें कितना भी हमें भटकाने की कोशिश करे, आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए, आप फोकस होने चाहिए अपने काम को लेके। क्योंकि जो आपको बुरा बोल रहा है वो भी भगवान का रूप है, सिर्फ आपका टेस्ट हो रहा है कि आप उस पर रिएक्शन कैसे करते हैं। सो आज के यूथ को और मुझे भी, हम सबको ये सीखने की जरूरत है इनके जीवन से कि आप अपने काम पे फोकस होने चाहिए। और एक और बड़ी बात जो मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि वो पहले ऐसे सिख थे जिनकी भारतीय करेंसी पे उनके दस्तखत भी थे, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है पैसों के पीछे, उन पे इनके दस्तखत थे। ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान बात नहीं है इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। मेरा बार बार कोट जो नमन है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए। आज का जो ये हमारा कॉन्सर्ट है ये उनके नाम है। दलजीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो गुवाहाटी के शो का है, जिसमें सिंगर शायरी अंदाज में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। आप वीडियो में सुन सकते हैं, सिंगर कह रहे हैं कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों से आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह बहुत ही सादा जीवन जिया करते थे। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो उन्होंने बहुत सादा जीवन जिया। अगर उनको किसी ने बुरा भी कहा तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम होता है। हमारे पॉलिटिशियन किसी नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह झगड़ते हैं। मैं उसमें नहीं घुसूंगा, लेकिन ये बात केवल मनमोहन सिंह के हिस्से में आई कि उन्होंने कभी भी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। सिंगर दलजीत ने वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा कि आज का शो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को समर्पित है। वहीं इस पोस्ट के बाद दलजीत के फैन काफी इंप्रेस हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि सिंगर ने अपने आखिरी शो में इस पल को यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक दलजीत के लिए कमेंट आ रहे हैं और उनकी लड़ने की ताकत को बढ़ा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, दिल जीत लिया दलजीत। पंजाबी सिंगर दलजीत ने अपने कंसर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में कमाल की बात कही। हर युवा को ये बात सुननी चाहिए और अपने जीवन में उतारनी भी चाहिए। खास तौर से ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर रिएक्शन देते समय हमें मनमोहन सिंह जी की इस बात का स्मरण जरूर होना चाहिए। वाकई में दलजीत ने दिल तो जीत ही लिया, इसके साथ ही उन्होंने उनको आईना भी दिखाया जो अपने दायित्वों से बचकर निकलना चाहते हैं। इसी सोशल मीडिया के मंच पर किसी ने लिखा, मशहूर गायक दलजीत ने भारत के सपूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को खास अंदाज में याद किया। यह ट्रिब्यूट दिल को छू लेने वाला है। ऐसा साहस सिर्फ एक सिख कलाकार में ही दिख सकता है। एक यूजर ने इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखा, जहां बड़े बड़े बॉलीवुड सितारे पूर्व पीएम के निधन पर 2 शब्द नहीं लिख पाए, वहां दुनिया भर में बड़े बड़े शो कर रहे दलजीत ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर ट्रिब्यूट दिया है। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि बॉलीवुड के नामचीन सितारों ने पता नहीं क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने में कंजूसी दिखाई। महानायक अमिताभ बच्चन के सोशल मीडिया पेज एक्स पर जाइए, देखिए क्या उन्होंने डॉक्टर सिंह को श्रद्धांजलि दी। चंद शब्द उनके सम्मान में लिखे नहीं दिखेंगे, आपको एक भी शब्द नहीं दिखेगा। सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान पता नहीं
इन सुपरस्टार्स ने क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी? एक लाइन तक इनसे लिख ही नहीं गई। शर्मनाक बात है, शर्म शायद कहीं गायब थी। एक तरह से ये सितारे अपनी दुनिया में व्यस्त थे। जिस तरह से इन्होंने व्यस्तता के लिबाज में खुद की अपनी सोच को छिपाकर रखा हुआ था, सिंगर और एक्टर दलजीत ने उस पर से पर्दा हटा दिया। दलजीत ने अपने कंसर्ट में हजारों की भीड़ के सामने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में जो कहा, उससे ये साबित हो गया जो अपने लिए मनमोहन सिंह ने इतिहास से गुजारिश की थी। इतिहास वाकई में उनके प्रति मीडिया और विपक्ष से ज़्यादा उदार हुआ। दलजीत ने मनमोहन सिंह के लिए इतिहास को अपने शब्द दे दिए। साथ ही मनमोहन के आलोचकों को कह दिया, आप कुछ भी कर लीजिए, मनमोहन सिंह तो काल पुरुष हो चुके हैं, उनके सम्मान में दुनिया सिर झुकाएगी। ये आसान बात नहीं इस मुकाम तक पहुंच जाना। तो आज हमारा सर झुकता है एक ऐसे देश प्रेमी के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और देश की सेवा में लगा दिया। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਅਮਿਤਾਭ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ